अस्सलामुअलैकुम, सबको रमज़ान मुबारक। यहाँ जो है मैं पहले रोज़े की इफ़्तारी की तैयारी कर रही हूँ और ये तैयारी मैंने तकरीबन रात से ही शुरू कर दी थी। मैंने सोचा कि सुबह जो है काम ज़्यादा हो जाएगा तो देर ना हो जाए या मुझे थोड़ा मसला होगा तो अभी मैं कर लूँगी तो मेरे लिए थोड़ी आसानी रहेगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है वो कीमे की फ़िलिंग बना के रख ली थी और यहाँ मैं बस बैठ के फ़िल कर रही थी। समोसों की पट्टी जो है वो मैं पांडा से लेकर आई थी बनी हुई, ताकि थोड़ी सी आसानी रहे। कल की इफ़्तारी की तैयारी थोड़ी इसलिए कर रही थी क्योंकि एक दो जगह इफ़्तारी भेजनी थी, इसलिए इफ़्तारी के लिए थोड़ी ज़्यादा तैयारी थी। वरना तो हम दो लोग हैं तो इतनी ज़्यादा कुछ स्पेशल मतलब दो लोगों के हिसाब से तैयारी तो ज़रा कम हो जाती है, तो वो इतना काम नहीं होता। ये पट्टी जो मैं पांडा से लाई थी 8 रियाल की पट्टी काफ़ी अच्छी निकली। सारी तो नहीं इस्तेमाल हुई अभी, मैं फिर इंशाल्लाह दरमियान में या फिर किसी दिन दोबारा फ़िलिंग करूँगी समोसों की। अब मैंने सोचा है कि अब मैं आलू वाले समोसों की फ़िलिंग करूँगी बाद में। पहले मैं अपने किचन में ही फ़िलिंग कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा थकावट हो जाएगी तो मैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर ले आई, इधर बैठ के करने लगी। तो वैसे मुझे लग रहा था कि ज़्यादा काम होगा, हालांकि ज़्यादा नहीं था, जल्दी ही फिल हो गए थे। हस्बैंड कह रहे थे कि आटा लगा के बंद करो, लेकिन मैंने जो है पानी के साथ बंद किया था। सबसे पहले तो मैंने जो तैयारी की थी वो ये आप लोग के सामने के समोसे मैंने तैयार किए थे। उसके बाद ना मैंने कस्टर्ड भी रात को ही बना के रख दिया था, ताकि वो सुबह तक अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा। रात को मैंने इस तरह बनाया था कि जब मैंने सहरी बनाई थी तो उससे पहले मैंने कस्टर्ड बना लिया था, लेकिन उसको मैंने फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा करके फिर उसके बाद उसकी केक की लेयर लगा के तो सहरी के बाद मैंने उसको फ्रिज में रखा था। पहले नहीं था रखा, पहले बस बनाया ही था कस्टर्ड का जो केक केक तो अलहदा से डालना था, उसके अलावा जो उसकी चीज़ें बनानी थी वो पहले से बनाई थी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 32 समोसे जो है फ़िल किए थे। पट्टी तो काफ़ी ज़्यादा थी, अभी भी काफ़ी ज़्यादा बच गई है, इंशाल्लाह फिर किसी दिन उसकी फ़िलिंग करूँगी। लेकिन यहाँ पर 32 समोसे जो है वो मैंने फ़िल किए थे। कल के लिए ज़रूरत भी इतनी थी और वैसे भी फ़िलिंग भी जो है वो 32 समोसों में पूरी हो गई थी। अच्छा, मैंने फ्रिज का ना अपना एक ब्लॉग बनाया था तो उस पर एक आधा कमेंट आया था कि किस तरह की चल रही है, तो मैंने वहाँ पर भी रिप्लाई दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं फिर एक दफ़ा से बता दूँ कि वो काफ़ी अच्छी चल रही है फ्रिज। अब मुझे उसे इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं, तो उसमें किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं है, वो काफ़ी ठीक चल रही है, उसका फ्रीज़र भी और उसकी फ्रिज भी। अब इंशाल्लाह कुछ आलूओं की फ़िलिंग करूँगी जब दोबारा करूँगी, और कुछ मेरे पास ना कटी हुई थोड़ी सी सब्ज़ियाँ पड़ी हैं, उनकी भी इंशाल्लाह मैं फ़िलिंग करूँगी। वो जो सब्ज़ियाँ ना वो मैंने काट के फ्रीज़ करके रख ली थी, और वो फ्रीज़ करके मैंने इसलिए रखी थी कि मैं उनकी जो है ना सब्ज़ी का सालन बनाऊँगी, मिक्स सब्ज़ियों का। लेकिन जब मैंने उन ख़रीदा भी और काटी भी, सारे प्रोसेस में मुझे हस्बैंड ने बताया नहीं कि मैंने नहीं खानी। फिर बाद में उन्होंने बहुत दफ़ा फ़ोर्स भी किया कि ऐसे ज़ाया हो जाएंगी, खा लेते, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जो है ना मिक्स सब्ज़ियाँ नहीं खाऊँगा। फिर खैर एनीवेज़ अब मैंने उन्हें फ्रीज़ करके तो रख लिया हुआ है। अब मैंने सोचा है कि मैं उनको, जब मैं आलूओं वाले समोसे बनाऊँगी तो कुछ जो है वो साथ में सब्ज़ी वाले फ़िलिंग कर लूँगी, कुछ वो वाले समोसे बना लूँगी। वो वाले समोसे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, हस्बैंड नहीं खाएँगे तो वो मैं खा लूँगी। उसके अलावा ना यहाँ पर सभी हाइपर मार्केट्स पर रमज़ान की ऑफ़र्स लगी हुई हैं। हर हाइपर मार्केट में कुछ कुछ चीज़ें, कुछ किसी हाइपर मार्केट में सस्ती है, कुछ किसी में सस्ती है, पर ओवरऑल जो आपको सबसे ज़्यादा रीज़नेबल सामान मिलता है ना वो पांडा में ही मिलता है। सब्जियां या ग्रॉसरी का सामान वो पांडा में ही रीज़नेबल होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरी हाइपर मार्केट्स में। हाँ, कुछ चीज़ों में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर में देखा जाए तो वो पांडा में ही सस्ता मिलता है। तो ये जो है मेरे समोसे बन के हो गए थे तैयार। उसके बाद मैंने रख दिया था कस्टर्ड। कस्टर्ड यहाँ पर जो है ना मैंने 2 लीटर दूध का बनाया था। अभी मैं थोड़ा कस्टर्ड जो है वो उसको अलहदा से दूध में मिक्स करके तो इस दूध में डाल के देख रही थी।
मैंने एकदम ज़्यादा नहीं था डाला क्योंकि ज़्यादा थिक ना हो जाए। मैंने थोड़ा-थोड़ा डाल के देखा था जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए। जब तक वहाँ तक पहुँचा था फिर मैं उसके बाद मैंने डालना बंद कर दिया था। तो अब यहाँ पर ना मेरा कस्टर्ड जो है वो तैयार हो चुका था, तो उससे उसको मैंने सोचा ये सहरी के बाद का टाइम है। तो जब सहरी हो गई थी, कस्टर्ड थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं जो है ना इसे डब्बों में डाल के जिस तरह से मैंने भेजना है उसी तरह से मैं उसको डाल के तो फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। सबसे पहले मैंने नीचे केक की लेयर लगाई, जितने डब्बे मैंने बनाने थे उतने डब्बों में, और उसके बाद जो है ना मैंने ऊपर से सॉरी कस्टर्ड डाल दिया था। मुझे ये था कि इस तरह मेरा काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा। समोसे जो है वो भी बन चुके हैं, बस फ्राई करने हैं, और जो है ना कस्टर्ड भी है वो भी तैयार हो जाएगा। और दूसरी बात मुझे ये थी कि अभी तक मैं कुछ एक आधी इस तरह से ज़्यादा चीज़ें एक आधी दफ़ा तो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी मुझे ऐसे डर लगता है कि बिल्कुल टाइम पे अगर सारा कुछ ना हुआ, थोड़ा आगे पीछे हो गया तो मसला हो जाएगा। मतलब रोज़े के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा टाइम मुझे लग गया, तो इसलिए मुझे वो टेंशन, जब मैंने कुछ सोचा हो ना करने का फिर मुझे टेंशन हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़े बहुत काम पहले से ही करके रखूँ ताकि मेरा टाइम जो है वो मैनेज हो जाए, कुछ आगे पीछे ना हो। तो यहाँ पर ना भी मैंने केक की लेयर लगाना शुरू कर ली थी। केक भी मैं पांडा से ही लेकर आई थी बना हुआ, 5 रियल का ये जो है पूरा केक था। तो इस तरह से मैंने लेयर लगा के ये ऊपर कस्टर्ड डाल दिया था, और उस कस्टर्ड डालने के बाद ना मैंने थोड़ा सा ऊपर केक जो है वो क्रश करके थोड़ा सा ऊपर डाल दिया था। और ये जो है ना, ये मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी इसी तरह, मतलब थोड़ी सी थिक ही पसंद थी, और ये सबको इतना पसंद आया था। अभी डलने में इस तरह से लग रहा, देखने में लग रहा होगा कि शायद लम्स है, या पर वो लम्स नहीं थे, वो थोड़ी सी उसकी थिक कंसिस्टेंसी में वो ज़्यादा मज़े का लग रहा था। अगर मैं उसको थोड़ा पतला रखती ना, तो जब वो फ्रीज़ होता, ये अभी फ्रीज़ होने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया था। मतलब जिसने भी खाया सबने कहा कि बहुत ही अच्छा बना था। अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी इधर तक ना करती, थोड़ी पतली रखती, तो फिर वो पतले में उस तरह का मतलब मैं कैसे बताऊँ कि जैसे अब आपने नीचे केक की लेयर लगाई है और ऊपर कस्टर्ड पतला हो, तो फिर जब आप उसको तोड़ते हैं ना, तो वो वैसे एक पेस्ट्री फॉर्म में कह लें या पुडिंग फॉर्म में कह लें, वो नहीं आ चम्मच में पुडिंग फॉर्म में नहीं आता, फिर वो ऊपर वाली चीज़ ज़रा पतली पतली सी रहती है। तो इसलिए मैंने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक की थी। अब ये जो है ना, ये अगला दिन है, तो यहाँ पर ज़ोहर के टाइम में ही मैंने मुर्गी निकाल के, तो मुर्गी भी मैं पांडा से लाई थी निकाल के, मैंने उसकी स्किन उतार के अच्छी तरह से धो ली थी। यहाँ पर जो मैंने प्याज काट के, लहसुन काट के उसमें अपनी हांडी में रख लिया था। अब मैं बस उसी में ऑयल डाल रही थी। ये वो सारे वही प्याज का कचरा वगैरह यहाँ पर मैं बस अब उसे उठाऊँगी, अपने प्याज फ्राई करूँगी, और फिर जब वो फ्राई हो जाएंगे फिर उसमें मैंने मुर्गी डाल दी थी। आप लोगों को मुझसे ज़्यादा ही अच्छा बनाना आता होगा, मैं बस बता रही हूँ कि मेरी पहली इफ्तारी में मैंने क्या क्या बनाया और किस तरह बनाया। फिर जब वो मुर्गी थोड़ी सी ना उसका कलर चेंज हो गया, फिर मसाले वगैरह डाल दिए, अच्छी तरह से उसको भूना, और इसके भुनते भुनते तकरीबन जो है मैंने हल्की आंच पे ही सारा काम किया था, तो मुझे असर हो ही गई थी। असर के बाद मैंने जो है ना फिर चावल रखे थे, ताकि मुझे ये था कि चलो चावल थोड़े गरम गरम होंगे तो फिर बिरयानी जब भेजूँगी तो गरम गरम जाएगी। यहाँ पर बस मैं ना ये कचरा वगैरह उठा रही थी, ये जो प्याज काटे थे वो। हमारे घर के ना बिल्कुल सामने मस्जिद है, तो मुझे, जैसा कि मैं 3-4 साल बाद यहाँ पर दोबारा रमज़ान कर रही हूँ, तो जब मैं गई थी तो तब यहाँ पर मस्जिदों में बाकायदा इफ्तारी होती थी, तो मुझे ये था कि यहाँ पर भी होगी। लेकिन हस्बैंड, वैसे भी सुना भी है कि अब नहीं होती, और लेकिन हस्बैंड ये भी कह रहे थे कि ये हमारी वाली जो मस्जिद है जो हमारे घर के सामने, वहाँ नहीं होती। हालांकि मुझे बड़ा शौक चढ़ा हुआ था देखने का कि लोग यहाँ पर होंगे और इफ्तारी होगी, लेकिन वो नहीं हुई। अब पता नहीं हमारी मस्जिद में ही नहीं हो रही है, वैसे वैसे सुना है कि नहीं होती।
तो ये जो है ये मुर्गी, इसकी मैंने स्किन उतारी हुई थी, अच्छी तरह से इसे धोया हुआ था। यहाँ पर मेरे प्याज जो है वो इस तरह के हो गए थे। तो अब मैंने अपनी मुर्गी जो है डाल दी थी। फिर जब मुझे लगा ना कि मुर्गी थोड़ी सी लगने लग गई है नीचे, उसके बाद मैंने नमक डाला था। नमक फिर थोड़ा सा पानी छोड़ देता है ना, तो मुर्गी लगती नहीं है। यहाँ पर बस अब मैं मसाले डाल रही थी, और बिरयानी मिक्स जो है वो मैंने यहाँ पर मेहरान का डाला था। मेहरान की सिंधी बिरयानी मिक्स अच्छा था, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मैं लेते वक्त भी सोच रही थी कि सिंधी बिरयानी मिक्स शायद अपने टेस्ट के हिसाब से इतना सही ना लगे। तो उससे पहले मैं एक दो दफ़ा शान का लाई थी, वो जो है मुझे ज़्यादा बेहतर लगा था। तो एक पैकेट जो है मैंने क्योंकि जो एक डब्बा था उसके अंदर 2 पैक थे, तो एक पैकेट मैंने डाला था मिक्स का, क्योंकि मेरे जो है 4 ग्लास चावल थे और 1.5 किलो बिरयानी 1.5 किलो मुर्गी थी। तो फिर ज़्यादा स्पाइसी वैसे भी मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो इतना ही मैंने रखा था। ये भी उनके हिसाब से ज़्यादा स्पाइसी हो गया था। पहले मैंने नमक डाला था, वो इसलिए क्योंकि अब बिरयानी थोड़ा लगने लग गई थी। उसके बाद फिर टमाटर डाले, और फिर बाद में बाकी के मसाले डाले थे। फिर उसको भुनने के लिए अच्छी तरह काफ़ी देर तक के लिए छोड़ दिया था। और फिर जब ये भुन गई थी तो फिर इसको मैंने साइड पे रख दिया था। फिर साथ मैंने चावल बनाए।
यहाँ पर ज़्यादातर काम जो है वो हो चुका था। यहाँ पर जो है साथ में हस्बैंड जूस बना रहे थे, उन्होंने जूस बनाया था और मैंने चीज़ें जो है वो पैक करना शुरू कर दी थी। जो समोसे रेडी हो गए थे उनको मैंने डब्बों में डाल दिया था। सारे बर्तन मैंने डिस्पोजेबल ही यूज़ किए थे। 5 रियल की दुकान से मैं लेके आई थी डिस्पोजेबल ग्लासेस भी, और कस्टर्ड, समोसे और बिरयानी के लिए भी डिस्पोजेबल बर्तन ही यूज़ किए थे मैंने। कुछ समोसे रेडी हो गए थे, बाकी के मैं रेडी कर रही थी। साइड पे जो है वो चावल उबाल रही थी मैं, और जो ग्रेवी है बिरयानी की वो तैयार हो गई हुई थी, वो साइड पे रखी हुई थी मैंने। यहाँ पर साइड में मैंने जो है चावलों के लिए स्ट्रेनर रख लिया था। चावल तकरीबन उबलने ही वाले थे, थोड़ी देर में, थोड़े 10 मिनट और लगेंगे तो वो हो जाएंगे। तो वैसे मुझे याद है कि मेरी अम्मी जो है ना, पतीली का ढक्कन ही हल्का सा साइड पे करती थी और उसे कपड़े से उठा के तो पानी निकाल लेती थी चावलों का। लेकिन मुझे वैसे नहीं करना आता और मैं वैसे करने की कोशिश भी नहीं करती। मुझे लगता है कि वो गर्म पानी में अपने ऊपर ही ना गिरा लूँ। तो ये वाले जो डिस्पोजेबल है ना, ये तो मैं पांडा से लाई थी, और जो ग्लासेस हैं वो मैं 5 रियल की दुकान से लाई थी, जिसमें जूस वगैरह देने थे। तो वो मैं फिर दोबारा गई थी 5 पे, क्योंकि मुझे पांडा से मिले नहीं थे और वो चाहिए थे जूस डालने के लिए। तो ये अब तो तकरीबन हो ही चुके थे चावल, इसके बाद जो मैंने स्ट्रेन कर लिए थे। और वैसे मैं सच बात बताऊं तो ये जो कहते हैं तय वाली बिरयानी, मुझे वो उसमें थोड़ा मुझे ऐसे लगता है कोई ख़ासा फ़र्क भी नहीं होता, और थोड़ी मुझे मुश्किल भी लगती है। पता नहीं, जो लोग ज़्यादा कुकिंग का जानते होंगे उन्हें शायद बेहतर पता हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ईज़ी फील होता है तो आप ग्रेवी को नीचे रहने दें और ऊपर आप चावल डाल लें। आप उसकी बाकायदा से हल्की हल्की सी लेयर्स लगाएंगे, वो फिर एक और बर्तन आप लें जिसमें आप अलहदा से लेयर्स लगाएं। तो मैंने इन्हीं 2 पतीलियों में से जो बड़ी पतीली थी जिसमें मैंने चावल उबाले थे, जब मैंने चावल स्ट्रेन किए तो मैंने ग्रेवी सारी उस बड़ी पतीली में करके तो ऊपर से मैंने चावल डाल दिया, और फिर मैंने थोड़ा सा रंग डाल दिया था और फिर मैंने उसको मिक्स कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो चीज़ आसान लग रही हो या आपको ऐसे लग रहा हो कि उस पर आपका हाथ बैठता है और उस तरीके से सही बनती है, तो वैसे कर लेना चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं होता कि ऐसे ही करना है तो ही ये जो है फिर ही बिरयानी होगी। खैर, सबका अपना अपना एक तरीका होता है। यहाँ पर बस अब मैं डब्बों में डाल रही थी, इफ्तारी का वक्त भी बिल्कुल करीब था। और फिर उसके बाद जो है वो अपनी इफ्तारी मैंने टेबल पे लगाई। अपनी इफ्तारी में भी यही सब चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो ये मेरा आज का पहली इफ्तारी का व्लॉग था। अगर पसंद आया हो, कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी चीज़ देखना चाहते हो रियाद के हवाले से, मक्का के हवाले से, मदीना या जद्दा के हवाले से, तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर सकूँ नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।